प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें, आपसे वही निवेदन है, आग्रह है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार, सुझाव कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर 7009694440 ये नंबर लगातार दिखता रहता है स्क्रीन पर, इस पर हमें भेजें। आज हम अपने विद्वान वक्ता से जिस विषय पर सनातन परंपरा के उनको सुनेंगे वो विषय है पुरुषोत्तम मास। मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो हर 3 वर्ष में जिसको आप अधिक मास, मल मास कहते हैं, वही पुरुषोत्तम मास भी कहलाता है। इसकी कथा जब मैं थोड़ी सी मैंने जो देखी वो कुछ इस तरह की थी कि 12 जो महीने हैं उनके अलग अलग स्वामी हैं, उनकी अलग अलग महत्ता है, प्रतिष्ठा है, लेकिन मल मास के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं जुड़ी थी। तो कथा ये कहती है कि वो बड़े पीड़ित हुए और भगवान विष्णु के पास जाकर गुहार लगाई। अब भक्त वत्सल प्रभु ईश्वर के सामने तो पीड़ा गुहार लगाने का वही तो सुप्रीम अदालत है दुनिया की, जहाँ व्यक्ति अपनी पीड़ा रूपी याचिका को प्रस्तुत करता है। तो ये पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु उनको धरती पर लाए और धरती पर उस समय श्री कृष्ण विद्यमान थे अपने मानव शरीर के साथ। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मलमास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ और तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। और इस माह में यानी 3 वर्ष में ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो भी भगवत गीता, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की आराधना करेगा, उस भक्त को बहुत ही ये साधना फलदायी होगी। तो ये तो मोटे तौर पर मैं अल्प बुद्धि का व्यक्ति जिस तरह से इस कथा को आपके सामने अधकचरे या जिस कच्चे पक्के स्वरूप में प्रस्तुत कर पाया, लेकिन इसको हम पुरुषोत्तम मास की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि इस बार जो सावन का माह है उसका समय भी अधिक है और कारण यही हो सकता है। इस पर और जानकारी तो हमारे वक्ता ही देंगे, लेकिन पुरुषोत्तम मास जब आरंभ हो जाता है तो भगवान शिव और विष्णु का जो सम्मिश्रण है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम और प्रभु भगवान शिव, इनके बीच एक अनन्य संबंध है। रामेश्वरम में तो स्थापना ही प्रभु श्री राम के हाथों हुई है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि इस मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु, इनकी आराधना अत्यंत फलदायी मानी गई है। तो आज इस पर हम समझेंगे इस कथा को कैसे है, क्या है, और दोनों ही देवों की ये जो पूजा है ये कितनी फलदायी सिद्ध होती है और उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, जानेंगे अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है जी। आज आपने बहुत ही पावन विषय रखा है जी। पुरुषोत्तम के नाम का स्मरण ही अंतर्चित्त को शुद्ध करता है। अनेकों किंवदंतियां और संत कथाएं इसके समानांतर चलती हैं, लेकिन आप मूलतः समझ लें, श्रावण मास यानी हरिहर मास है। हरिहर इसको यदि इस मास का शुद्ध उच्चारण आप करें तो मेरे पिताश्री इसको कहते थे, ये हरिहर मास है। अर्थात यहाँ हरि भी हैं और हर भी हैं, महादेव भी हैं और भगवान श्री विष्णु भी हैं। क्योंकि ये श्रावण का महीना दोनों के लिए, जब झूले डलते हैं तो हम कृष्णमय हो जाता है हमारा जीवन और हम अनंत आनंद में खो जाते हैं। और श्रावण के महीने में जब जलाभिषेक और शिव की आराधना चलती है तो अनंत जीवन में एक आत्मकता प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखिए, जगत के ईश्वर तो एक हैं, उन्होंने अलग अलग 3 स्वरूप धारण किए हैं। पर ब्रह्म परमेश्वर का एक स्वरूप है, चाहे उसे आप शिव कह लीजिए, चाहे उसे आप विष्णु कह लीजिए। तो ये परमात्मा की जो है परा प्रकृति के साथ संयोग करके संपूर्ण सृष्टि को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव के संबंध में एक बड़ी रोचक कथा जो है शिव पुराण में आती है।
जैसे आपके घर में, आपके आसपास और आपके परिवेश में सभी प्रकार के लोग हों जो आपसे ही जुड़े हों और आपके हों, लेकिन तब भी एक किसी के प्रति आपका ध्यान विशेष आकर्षित होता है, उसके मिल जाने पर, उसकी बातें सुनने पर, उसकी लीलाओं को श्रवण करने पर, उसके चरित्र जानने पर आपके अंतर मन में एक आनंद की प्राप्ति होती है और आनंद समाधि का रूप ले लेता है। वैसे ही मेरे भोले भंडारी के हृदय में परमात्मा राम, परमात्मा विष्णु, परमात्मा कृष्ण अपने विहंगम स्वरूप से उन्हें समाधिस्थ करने का एक माध्यम प्रदान करते हैं, प्रिय हैं। तो ऐसी कथा शिव पुराण में है कि एक बार उन्होंने गौशाला में जो है एक विशाल आसन लगवाया और सभी देवी देवताओं को बुलाया और उसमें चारों तरफ जो है गोवंश एकत्रित थे और वहाँ महाविष्णु को बिठाया और बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, उनको प्रणाम किया और उनसे कहा, आज से आप सचराचर सृष्टि के पालनहार हो गए, मेरे भी ईश्वर हो गए और आज से आपका नाम गोपेश हो गया। तो उन्होंने परमात्मा को गोपेश का नाम दिया, उनका अभिषेक किया। ऐसी किंवदंती है, ऐसी संत कथा है कि वो माह भी, वो महीना भी पुरुषोत्तम का ही था, तो इसलिए उनका एक नाम पुरुषोत्तम इस स्वरूप में पड़ा। अब देखिए, आपने तो एक बहुत अच्छा संत कथा के माध्यम से बताया कि सब सारे महीने जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन मूल चक्र अब इसकी वैज्ञानिक धारणा समझ लीजिए। हमारे यहाँ चंद्रमास है और सूर्य मास है, समय को मापने के दो अंग हैं। हमारे यहाँ समय को जितनी बारीक से व्यक्त किया गया है, उतना बारीक त्रिलोक में और कोई पद्धति के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो है अणु से परमाणु, परमाणु से त्रिश्रेणु, त्रिश्रेणु से त्रुटि, त्रुटि से निमेष, निमेष से क्षण, क्षण से काष्ठा, काष्ठा से जो है लघु और लघु से दीर्घ इत्यादि की दंड जिसको कहते हैं, और याम, प्रहर इत्यादि के द्वारा समय का मापन किया गया है। तो हमारे यहाँ जो चंद्र वर्ष है वो 354 दिन का होता है। 354 दिन और कुछ घंटों का जो है वो चंद्र वर्ष होता है, और सूर्य वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। तो अब दोनों के मध्य जो मूलतः मोटे तौर पर अंतर आता है वो 11 दिन का आता है। तो हम लोग तो एक साथ चलते हैं ना, समय का समायोजन करते हुए, कि चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष में अंतर ना रह जाए। क्योंकि जब आप चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो ये महीनों का नाम लें तो ऐसा ना हो कि एक आध महीना पीछा छूटते चला जाए। समय काल चक्र में दो चीजों के बीच में जो है विचलन, जिसको डेविएशन आप कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाए। तो एक वर्ष में 11 दिन, तो 3 वर्ष में लगभग 30 दिन होते हैं। 35 दिन को यदि घंटों के हिसाब से करते हैं तो 30 से 32 दिन के बीच का अवधि होती है। इसका समायोजन करना आवश्यक होता है। इस समायोजन के लिए जिस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, अर्थात जो हर महीने सूर्य की संक्रांति होती, सूर्य मास भर एक राशि में रहकर दूसरे राशि में प्रवेश करता है, तो जिस महीने में पूरा दिन मिल जाता है 30 दिन अतिरिक्त रूप से, उस महीने में इस संधि काल को जोड़ करके पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है, ताकि वो 30 दिन का समायोजन हो सके। ये है वैज्ञानिक पहलू। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ यदि तिथि मिति के हिसाब से कोई बात कही गई है, हमारे यहाँ ईसा पूर्व का उपयोग नहीं किया जाता। हमारे यहाँ अनुमानित गणित नहीं लगाया जाता कि ईसा से 400 वर्ष पहले, ईसा से 2000 साल पहले। हमारे यहाँ प्रत्येक महीने में जो तिथि वर्णित की जाएगी उसके आधार पर आप उसकी गणना हजारों लाखों वर्ष पहले भी कर सकते हो। यदि हम कहते हैं कि पृथ्वी की आयु जो है 4 अरब और 53 करोड़ या 32 करोड़ वर्ष है, तो वैज्ञानिक अपनी गणित लगाकर कहते हैं। हमारे यहाँ यदि सूर्य की ऊंचाई को तुलसी अपनी चौपाइयों से नापते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो सूर्य की ऊंचाई, लंबाई वही निकलेगी जो है। उसका कारण है हमारे यहाँ समय का समायोजन श्रेष्ठ ढंग से किया जाता है। तो अब आप देखिए कि जब मलमास जो है वो बेचैन हो गया ब्रह्मा जी के पास जाकर, ये कथा मूल रूप से इस रूप में है, इसकी 2 कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मल मास का निर्माण ब्रह्मा जी ने मन के मैल को धोने के लिए किया। वाह। मल का अर्थ होता है किसका मल, यानी मैल किसका, मन का। तो इसलिए इस महीने को आप अपना परम सौभाग्य समझिए, जो श्रावण मास में ये मल मास आया है, तो आप अपने मन से विषयों का दाग, वो चदरिया में जो दाग लग गई है, उसको धो लीजिए। तो धो लीजिए तो किससे धोएं? 9 प्रकार के सुंदर साबुन आपके घर में रखे हुए हैं। इतने श्रेष्ठतम, अंग्रेजी में क्या डिटर्जेंट कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो ऐसे हैं जो बिल्कुल दाग साफ कर देंगे आपको। आप उनमें से किसी भी साबुन का उपयोग कर लें। एक साबुन है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम बंदम दासम सख्या आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति में से किसी भी भक्ति का आश्रय लेकर यदि आप पुरुषोत्तम मास में परमात्मा का ध्यान करते हैं और सत्संग करते हैं तो आपके मन से जन्म जन्म के कोटि जन्मों के मैल भी धुल जाते हैं। आपका पुनर्जन्म नहीं होता। इसमें जो प्रत्येक दिन परमात्मा का चिंतन, चाहे जप करिए, चाहे आराधना करिए, चाहे जलाभिषेक करिए, चाहे तीर्थाटन करिए, चाहे आप मानसिक रूप से बैठकर परमात्मा का ध्यान करिए, मन से विकारों को निकालना। विकारों का निकालना मतलब आपके विकारों के स्वरूप हैं। खटराग को धो लीजिए। यही वो पुरुषोत्तम मास है जो हर 3 वर्ष के बाद आता है, आपको क्रोध छुड़वाने के लिए, आपका लोभ छुड़वाने के लिए, आप में कामा शक्ति विषया शक्ति को तिरोहित करने के लिए, आपके शब्दों में मधुरता लाने के लिए। तो ये महीना उसी लिए आता है। तो आप ध्यान रखिए, लोग जो है, इसीलिए हमने कहा कि अब क्या होगा, आप बोलेंगे व्यस्त हूँ, काम है, शादी है, ब्याह है, व्यापार है, कहीं श्री गणेश करना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो विधान बना दिया गया पुरुषोत्तम मास में कोई भी संसारिक शुभता का काम नहीं करना है। अच्छा, आध्यात्मिक शुभता का पर्व है ये। संसारिक शुभता और आध्यात्मिक शुभता में बहुत बड़ा अंतर है। संसारिक शुभताएं यहीं रह जाना है। आपके जीवन में कोई भी शुभ हो रहा है तो वो किसी को अशुभ करके भी हो रहा है। तो वो मल हो रहा है ना आपके जीवन में। आपने धन कमाया तो किसी से छीन भी लिया, किसी को निर्धन भी कर दिया। इस मास में केवल परमार्थ ही आधार है। इस महीने को, इस मास को जिस धरा पर ये टिका है वो परमार्थ रूपी धरा पर टिका है। केवल कल्याणम कल्याणम करना है आपको इस मास में। जितना अधिक हो सकता है दोनों हाथ से दान करिए, अपने अंतर मन से शुभकामनाएं लोगों को दीजिए, अपने मन में बैर भाव का तिरोहित कर दीजिए। तो ये नवधा भक्ति को ध्यान करने का, इसलिए सारे कामकाज बंद है। अब देखिए वातावरण कितना सुंदर मिल गया है श्रावण मास में आपको। चारों ओर घटा छाई हुई है, बरसात हो रही है, आनंद हो रहा है, और आपके अंतर चित्त में भी एक सुंदर सी सिहरन उत्पन्न हो रही है। ऐसे समय में यदि आप अपने मन को प्रफुल्लित नहीं कर पाए, ध्यान रखिएगा, मन से मैल के धुल जाने का प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण है प्रफुल्लित हो। बहुत सुंदर बात कही। क्या आप प्रसन्न हैं? क्या आप आनंद में हैं? क्या आप घर में बड़े निर्विकार भाव से मिल रहे हैं? क्या आपके दिल में खिलखिला के हंसने की इच्छा हो रही है? तो आप समझ लीजिए आपने मल मास में स्नान कर लिया है शुद्ध पवित्र तीर्थों का। तो वो कहने लगा कि ये संसार के लोग तो मुझे ये समझेंगे कि यहाँ शुभ कर्म नहीं होना है, भौतिक कर्म नहीं होना है, तो मेरे को सब तिरोहित कर देंगे, कोई भी देवता मेरा स्वामी बनने तैयार नहीं है। तब मेरे परमात्मा भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं तेरा स्वामी बनूंगा। तो 12 मास के स्वामी अलग अलग देव हैं, लेकिन यही मास है जिसके स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम का अर्थ होता है भगवान श्री विष्णु, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण चंद्रजुदेव, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है वो परमात्मा के प्रत्येक अवतार। इसलिए आप परमात्मा के उन अवतारों का चिंतन करिए। इस माह में आपके श्रवण का बड़ा महत्व है, इसलिए आप इस महीने में कथा सुनना, पुराणों की बातों को सुनना, आनंद के साथ जो है रमना, परिवार के लोगों के साथ यजन कीर्तन करना, इसका बड़ा महत्व है। इसकी एक किंवदंती और है शरद जी, कि हिरण्यकश्यप ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना किसी भी प्राणी से आपके द्वारा बनाए हुए। फिर उन्होंने कहा सुनो महाराज, आपके ये 12 महीने हैं ना, ये 12 महीने में कभी ना मरूं। बड़ा चतुर था हिरण्यकश्यप। उसको लगा कि ये 12 महीने में ये समय है तो मैं काल को जीत लूं। ब्रह्मा जी हंसे, बोले काल को कोई जीत नहीं सकता। बोले तो ये काल तुम्हारे 12 महीनों में बटा हुआ है ना, तो मैं तो किसी भी महीने में नहीं मरूं, इन 12 महीने की किसी भी तिथि में ना मरूं जी। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा, कह दिया तथास्तु। तथास्तु कहा तो मेरे परमात्मा ने अपने अवतरण के साथ ही पुरुषोत्तम मास को प्रकट किया। मेरे परमात्मा उस पुरुषोत्तम मास में हिरण्यकश्यप को मुक्त करते हैं जो इन 12 महीनों से हट कर है। इसलिए ये महीना, और यहाँ प्रहलाद ने नवदा भक्ति का उत्थान किया है। यही वो पुरुषोत्तम मास है जब परब्रह्म परमेश्वर प्रहलाद को दर्शन देते हैं। तो प्रत्येक प्राणी जो पुरुषोत्तम मास की एकादशी का बड़ा महत्व है। अभी ध्यान रखिएगा, अम्बरीश ने इसी पुरुषोत्तम मास की एकादशी में जो है व्रत करते हुए दुर्वासा के शाप से अपने आप की रक्षा की थी। दुर्वासा कुपित हो गए, आए उनके यहाँ। अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत करके द्वादशी पूर्ण होने के पहले पारायण करना होता है,
तो अम्बरीश पारायण करने बैठ रहे थे, तभी 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने कहा भाई भोजन करना है। उन्होंने कहा कितनी बड़ी कृपा, आप आए हैं, जरूर भोजन प्रसादी लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि जो है उनने कहा नहीं, पहले हमें स्नान करेंगे गंगा में, फिर भोजन करेंगे। तो अम्बरीश ने कहा आप आए, और तैयारी भोजन की करके रखी। अब इतना समय बीतने लगा उनके लौटने में कि द्वादशी तिथि पूर्ण होने लगी। तो उनके जो गुरुजन हैं उन्होंने सलाह दी कि देखो भाई द्वादशी पूर्ण, वो एकादशी का व्रत बड़े पूर्ण मनोयोग से करते थे जी। तो उन्होंने कहा कि द्वादशी पूर्ण होने के पहले आपको कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए। तो बोले और मैं यदि बिना विप्र को खिलाए हुए ग्रहण करूंगा अतिथि को तो पाप लगेगा। तो बोले क्या किया जाए? तो व्यवस्था निकाली कि आप जलपान कर लें, जल का पान कर लें। तो जल जो है भोजन है भी और भोजन नहीं भी है। तो उन्होंने आचमनी जो रखी हुई थी उससे जलपान कर लिया। आचमनी ले ली, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, 3 आचमनी ग्रहण कर ली। तो जैसे ही उन्होंने आचमनी ग्रहण कर ली, दुर्वासा आए तो उनको अपने ध्यान योग से दिख गया। बोले अम्बरीश तू काहे का भक्त है, तूने मेरा अपमान किया है, मेरे आगमन के पहले तूने जलपान कर लिया है। बोले गुरुदेव मैंने तो आचमनी ग्रहण की, द्वादशी बीत रही थी। तो बोले नहीं, उन्होंने अपने शीश से एक जटा निकाल के कृत्या उत्पन्न की और कहा कि इस अम्बरीश का वध कर दो। अब कृत्या जीव लपलपाती हुई अम्बरीश का वध करने के लिए बढ़ी। तो पुरुषोत्तम के शरण में रहने वाले अम्बरीश को जो है वो परमात्मा ने वरदान दे रखा है। परमात्मा का सुदर्शन चक्र सदैव महाराज अम्बरीश के आसपास रहता था। सुदर्शन प्रकट हुए और उन्होंने अपनी ताप से कृत्या को भस्म कर दिया। अब कृत्या जब भस्म हो गई तो उसके बाद सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा की ओर बढ़े और अपनी तप्त तेजाग्नि से जो है अग्नि से उनको तप्त करने लगे। वो तीनों लोग दौड़ते रहे, तीनों लोग दौड़ते रहे, लेकिन वो सुदर्शन ने कहीं पीछे नहीं छोड़ा। वो भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज ये आपके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो वो कहते हैं अहम भक्तो अपराधीनो, मैं क्या करूं, लोग मुझे स्वतंत्र समझते हैं, लेकिन हे ऋषि मुझसे ज्यादा पराधीन कोई नहीं है। एक भक्त एक कदम मेरी ओर चलने के लिए बढ़ाता है, एक बार मेरा नाम जैसे ही बोलता है तो मैं 1000 बार उसका नाम लेने लगता हूँ। भक्त को लगता है कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ और भगवान उसके ध्यान में समाधिस्थ हो जाते हैं कि आहा मेरा पुत्र मुझे याद कर रहा है, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। मद भक्ता यत्र गायन्ति पादम प्रक्षालयन्ति ता तत्स्थानम च महातीर्था सुपवित्रम भवे ध्रुवम। जहाँ मेरे भक्त श्री चरणों को पखारते हैं वो पवित्र तीर्थ हो जाता है। उनके अंतर मन में जो शुद्धता होती है क्योंकि वो पुरुषोत्तम में समाहित हो चुके होते हैं। तो बोले फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले वहीं जाइए जहाँ से आए हैं। वो पहुँचते हैं वहाँ। अम्बरीश 1 वर्ष बीत जाते हैं उन्हें भ्रमण करते हुए। दुर्वासा ऋषि को 1 वर्ष तक वो केवल जल पीकर जीवन बिता रहे होते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं दुर्वासा ऋषि तो उनके चरणों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं दुर्वासा जी अम्बरीश के कि त्राहि माम। तो जो अम्बरीश से दंडवत हो जाते हैं, कहते हैं गुरुदेव आप मेरे गुरु हैं, आप भगवान हैं, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वो सुदर्शन से कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने जो भी पुण्य किया हो वो तुम ले लो, लेकिन मेरे ऋषिवर को ताप से मुक्त करो। तो ये पुरुषोत्तम। वाह वाह। तो अपने जीवन को इस प्रकार धन्य बनाने का मास है। क्या बात तो आप भी अपने भौतिकता को त्याग करके आध्यात्मिक यात्रा करिए और आप पुरुषोत्तम को सन्निकट से प्राप्त करिए, अनुभव करिए, अनुभूति करिए, चाहे उनका शरीर स्वरूप जो है शिव का हो या श्याम का हो। आज तो ऐसा लगा कि जैसे स्नान हो गया है इससे श्रावण और पुरुषोत्तम मास, इसको हम आपने कितनी सुंदर व्याख्या की। 2-3 शब्दों पर तो मैं अटक के रह गया डॉक्टर साहब। एक तो मन को उत्फुल्ल करें, प्रफुल्लित करें। कितना सुंदर आसमान में काली घटाएं, मेघ बरस रहे हैं, हरियाली की चुनर धरती ओढ़ चुकी है और ऐसे में शिव और हरि दोनों, हरिहर कितना सुंदर नाम है, हरि हर, हर हर महादेव और हरि। और कितनी सुंदर ये मतलब अद्भुत है कि दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र और प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो भक्त का गुलाम हूँ, मैं क्या करूं ऋषिवर, मैं क्या कर सकता हूं। वो जब मुझे बुलाते हैं तो मैं तो उनके वश में हो जाता हूं, तो कहाँ जाऊं? दुर्वासा पूछते हैं जिज्ञासा से, पीड़ा से। विष्णु कहते हैं वहीं जहाँ से ये सब शुरू हुआ है। और यहाँ भी देखिए विनम्रता की पराकाष्ठा है कि वो दंडवत होते, अरे मैंने जितने सदकर्म किए हैं, हे सुदर्शन चक्र इनको ग्रहण करो।
और मेरे प्रिय ऋषिवर का पीछा छोड़ो। ये भारतीय सनातन परंपरा का वो पक्ष है जहाँ तप, संयम, अब ये शायद प्रभु की ही लीला है कि दुर्वासा जी के क्रोध का एक दर्पण बनकर ये पूरी गाथा प्रकट होती है कि देखिए, एक तरफ वो भक्त है जो दुविधा में है कि द्वादशी तिथि आने वाली है, जलपान तो ग्रहण करना होगा, शास्त्रोक्त पक्ष यही है, और वहीं दुर्वासा अड़े हैं कि तुमने तो गड़बड़ कर दिया। और फिर प्रभु कहते हैं कि नहीं, देखो, क्रोधाग्नि जलाकर रख देगी, चाहे आप कितने तेजोमय क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, और आपकी ये गाथाएं हम सबको, नई पीढ़ी को विशेषकर एक दृष्टि देती हैं। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।